श्री कृष्णा। सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो मेरी बेटी गई थी अपनी दादी के घर में, परसों गई थी, कल शाम आ गई है वो, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब यहाँ पे भी थी। पर ये इसका भी मन था, बहुत दिन से ये गांव में नहीं गई थी। सभी का मन करता है जाने के लिए, वहाँ पे मम्मी का भी मन था बच्चों से मिलने के लिए। तो मेरा बेटा तो उसी दिन आ गया था, ये तो रहता ही नहीं है मेरे बिना। तो दिन में जाने की तो खैर खुशी रहती है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जाने के बाद में फिर इसको मम्मी भी चाहिए। तो ये तो उसी दिन आ गया था। बेटी मेरी वहाँ रुक गई थी, जो कि कल आ गई, और ये बीमार थी। वहाँ पे भी इसको कह रही मम्मी मुझे वहाँ पे बुखार चढ़ा था बहुत तेज। तो मैंने कहा तू दवा नहीं लेके आई थी? तेने बाबा से नहीं कहा दवा के लिए? कि मैंने कहा था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे आके इसको दवा दिया। आज मैंने स्कूल इसके लिए फिर भेजा नहीं है। मेरा ना तेरे साथ मन लग रहा है। अच्छा, ये कह रही अम्मा, ये कह रही थी कि मेरा तेरे साथ मन लग रहा है, क्योंकि वो भी वहाँ पे अकेली रहती है। और इसका भी मन लग रहा है। सब कुछ घर को करो। सब कुछ घर को करो? हाँ, सब कुछ काम करो। क्या करो? सब काम करो घर का। पूरा काम है। रोटी बनाई, झाड़ू लगाई, तह मारी, और क्या करो? रोटी बनाई और पोछा लगाया, फिर झाड़ू लगती और फिर तह मारी, सब्जी बनाई। अब लाली मेरी बहुत होशियार हो गई है। कह रही थी मम्मी मैंने पोछा लगाया और मैंने सफाई की जो सामान था उसको लगाया था, और मैंने रोटी बनाई थी। रोटी क्या बनाई ये कह रही मैंने बेली और अम्मा ने सेकी थी। तो ऐसे ही वो बीमार है थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है काम करने के लिए, पर मैं ही इसको करने नहीं देती हूँ। कभी कभी देखा भी होगा वीडियो में, ऐसे संगो लेके ज़बरदस्ती करती है, मैं करने नहीं देती हूँ, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को भी करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और इधर मिलिए आप मेरे हीरो से। हेलो, ये क्या फुहरपने करे पड़े हो तुम? क्या हीरो, ये क्या गंदे गंदे काम कर रखे हैं आपने? हैं? क्या क्या गंदे गंदे काम कर रखे हैं मेरे हीरो ने। आप भी ठीक हो जाओ, अपने घर चलेंगे। चलना ना है आपको? क्या हीरो, घर ना चलना आपको अपने? हीरो अपने घर चलोगे आप? चलना है या नहीं? यहीं चलोगे? याद आती है आपको अपने घर की? आती है? मन करता है आपका जाने के लिए? हैं? मन करता है? कौन कौन मिलेगा वहाँ पे आपको? किस किस से मिलोगे आप? किसके पास जाओगे मिलने के लिए? जल्दी बताओ, किस किस के पास जाओगे मिलने? सब आपसे मिलने आएंगे, है ना? आप 3 साल से किसी से नहीं मिले हो, सब आएंगे एकदम से कि हम भैया से मिले आए। भैया आ गए, है ना? आएंगे ना मिलने के लिए सभी। अब भैया आ गए, भैया आ गए, हम तो भैया से मिले आए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना आपको? अच्छा लगेगा। वहाँ पे याद आती है आपको अपने घर की? याद आती है? याद आती है? कितनी याद आती है? हैं? कितनी याद आती है? जल्दी बताओ। बहुत याद आती है? बहुत आती है? मेरे गए नहीं है। जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है ना, जिस दिन से घर से निकले हैं ये, उस दिन से इन्होंने अपने घर में कदम भी नहीं रखा है कि कैसा है हमारा घर, क्या हालत है हमारे घर की, कुछ भी नहीं है। और बस ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। हॉस्पिटल के बाद में दादरी गए हैं। दादरी के बाद में अब 2.5 साल हो गया हमें यहाँ पे रहते रहते। जून में हम यहाँ पे आए थे, जून में 3 साल हो जाएंगे हमें यहीं रहते रहते। 2.5 साल फ़िलहाल हो गया है। 3 साल बाद हम अपने घर जाएंगे। ये तो और ज़्यादा टाइम में जाएंगे, 3.5 साल में जाएंगे ये अपने घर पे। सोचो कैसा लगता है, 3 साल से शक्ल नहीं देखी। मैं तो भी बीच में 1-2 बार, जैसे त्यौहार होता है होली पे गई हूँ, वो भी पूजा के लिए। और उसके बाद में वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसके लिए, मैं गई थी काम के लिए। मैं ये सोच के गई थी कि मैं अपने घर पे भी जाऊंगी, एक बार घर को देख के आऊँगी कि उसकी क्या हालत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन जल्दबाजी इतनी थी, जो भैया साथ में गए थे ना, उनके घर से फ़ोन जा रहे थे बार बार
कि यहाँ पे काम है। तो जो इस काम के लिए मैं गई थी ना, वो काम भी ऐसे बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ पे जाके करवाया था कि पहले हमारा आप काम कर दीजिए, दूसरा इनकी भी वजह से। तो मैं अपने घर में गांव में जाते हुए भी अपने घर नहीं जा पाई थी, बस वो काम किया और मैं वापस आ गई थी वहाँ से। ऐसा समय है हमारा, क्या करें, मुश्किलें ही बहुत ज़्यादा हैं। तो गांव में जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा। एक तो ये है कि किसी ने इनको भी नहीं देखा उस दिन से, जिस दिन से इनकी ऐसी हालत हुई है, किसी ने नहीं देखा। एक दो बार कोई आ गया जो घर में से ही है, बाकी आपने भी देखा होगा कोई आता जाता नहीं है वहाँ से। अब ये है कि ये वहाँ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि 3 सालों से जब इनसे कोई ना मिला है, कुछ भी, कोई भी इंसान ऐसी हालत में हो और बहुत दिनों बाद जब वो गाँव में आता है ना, तो एक तो सबकी इच्छा होगी इनको देखने की कि वो आ गए हैं, हम उन्हें देख के आएँ, तो भीड़ तो लगेगी। ये चीज़ आप भी जानते हो, कोई भी होता है तो देखने के लिए आते हैं। दूसरा इनको भी फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, न जाने कब किसको देख के क्या याद आ जाए, कुछ पता नहीं है समय की। यहाँ ये किसी को जानते नहीं है, वहाँ ये सब कुछ जानते हैं, तो इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा इनके लिए। दूसरा वो अपना घर है, हो सकता है कि घर को ही देख के कुछ इनकी जो मेमोरी है वो रिकवरी करे अपने घर को देख के, क्योंकि अपने घर में जो शांति मिलती है ना वो अपने घर में ही मिलती है, बेशक हमारी झोपड़ी ही क्यों ना हो। कभी भी देख लेना, आप कहीं भी घूम के आ जाना, कुछ भी करे आना, लेकिन जो शांति घर पे आके मिलती है ना वो घर पे ही मिलती है। तो हो सकता है इन्हें कुछ वहाँ जाके याद आए, क्योंकि इन्होंने तो उस घर में कदम रखा ही नहीं है। कब जाएंगे हम उस घर में कुछ पता नहीं है। तो मैं कल के लिए बोलना चाहूँगी, कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप सभी के लिए बताती हूँ। तो मुझ पे एक सिस्टर ने उसमें कमेंट किया था कि तुम तो ये कहती हो कि तुम्हें यूट्यूब से पैसा ही नहीं आता है। अब आप सब एक बात बताइए, मैंने कौन से दिन कहा है वीडियो में कि मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आता? आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने जब भी बोला होगा कमेंट में, वीडियो में, यही बोला है कि मेरा जो भी है यहीं से है, मैं जो भी करती हूँ यूट्यूब से ही करती हूँ। मैंने हमेशा यही बोला है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आता है। अगर मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आता, आप सब बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद मैं जो समय निकालती हूँ वीडियो के लिए, मैं क्यों निकालूँगी? क्यों मैं इतनी मेहनत करूँगी? इसीलिए तो करती हूँ, पैसे के लिए, कि पैसे आता उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो भी सारे खर्चे हैं घर के हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सब बहुत अच्छे यहीं से करती हूँ। माना कि सब कुछ व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत सारे बहन भाई हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी किसके ज़रिए करते हैं? इस यूट्यूब के ज़रिए ही तो करते हैं। मैं कल अब आप सभी को मेरी अपडेट नहीं मिलेगी, मान लीजिए कैसे भी करके मेरा चैनल डिलीट होता है, ठीक, और आपको मेरी अपडेट नहीं मिलेगी, तो आपको मेरी कैसे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी? ना ही हेल्प का कोई जरिया होगा। आप इसी के ज़रिए से तो मेरी हेल्प करते हो। मान लो मेरा बैंक डिटेल पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे बहन भाई ऐसे पूछते हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ, और वो खुद भी चेक कर लेते हैं जिन्हें देना होता है। डिस्क्रिप्शन में जाके वो देखते हैं, तो वहाँ से भी मिलता है, मेरे लिए हेल्प मिलती है। तो वो भी तो इसी यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे हेल्प होती है वहाँ से। जब ये ही ज़रिया नहीं रहेगा तो मेरी हेल्प कहाँ से होगी? मान लीजिए अब नंबर कुछ बहन भाइयों के पास है, लेकिन वो कुछ के ही पास है, सभी के पास तो नहीं है। अब सबको मेरी फिर कैसे अपडेट मिलेगी? कैसे किसी को क्या पता चलेगा कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है? आप सबको मेरी प्रॉब्लम समझ में आती है, क्योंकि मैं वीडियो के ज़रिए आप सभी के लिए बताती हूँ, इसलिए। तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे यूट्यूब से पेमेंट नहीं आता है, या फिर मेरी यूट्यूब से कोई हेल्प नहीं होती है। मैंने हमेशा यही बोला है कि मेरा जो भी है इसी के ज़रिए से है, मैं, क्योंकि दूसरा कोई मेरे पास ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ से मैं जाऊँगी भी ना करने के लिए। ऐसा नहीं मुझे कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ी लिखी भी हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ, और भी कई ऐसे होते हैं, हम कर सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा इनकी केयर करने के लिए। और दूसरा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ हायर कर सकूँ। मान लीजिए एक नर्सिंग स्टाफ भी लेते हैं ना, तो 45,000 से नीचे नहीं आती हैं वो 24 घंटे के लिए लोगे। और हमारी कमाई इतनी नहीं होगी सरकारी, उसके कहीं पे भी हम जॉब करेंगे तो कितना दे देंगे? प्राइवेट कंपनी अगर 20-25 हज़ार भी हमें दे देगी तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, 20-25 हज़ार। अब उसमें मैं नर्सिंग स्टाफ के लिए पैसे दूंगी या फिर अपने घर के खर्चे चलाऊंगी, क्या क्या चलाऊंगी? ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हर ही तरीके से। तो यहाँ से सब कुछ ये होता है कि मैं
जो भी काम करती हूँ अपने हस्बैंड की मतलब केयर ही तो कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, उसी चीज़ से मेरे पैसे भी आ जाते हैं। तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं, एक तो मेरे घर की पूरी जो भी है मैं खुद संभाल लेती हूँ और उसी चीज़ से पैसे आ जाते हैं आप सबके सपोर्ट से, क्योंकि आप सब उस चीज़ को देखते हो। तो मैं इस चीज़ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ये चीज़ आप मुझे दोबारा मत बोलना कि मैंने, आप कहती हो कि यूट्यूब से पैसे नहीं आते, मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने हमेशा यही बोला है कि जो भी है मेरा यूट्यूब से ही है। तो अपनी बहन को इस सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। धन्यवाद।